प्रकार इंग्लिश में कंसोनेंट वाउल होते हैं, इस प्रकार शॉर्ट हैंड के अंदर कंसोनेंट हम वाउल रहते हैं। सबसे पहले शॉर्ट हैंड के अंदर हम कंसोनेंट सीखेंगे। सबसे पहले 6 कंसोनेंट, इसको बोलते हैं स्ट्रेट डाउनवर्ड। सबसे पहला कंसोनेंट है पी। कौन सा है? पी। उसके बाद नेक्स्ट कंसोनेंट है बी। कौन सा कंसोनेंट है? बी। उसके बाद नेक्स्ट टी कंसोनेंट है, लाइट रहेगा। उसके बाद डी डार्क रहेगा। सी एच वाई, इसको 6 पढ़ेंगे। लाइट स्ट्रोक ऊपर से नीचे ऐसे बनेगा, इसका ये एंगल रहेगा। उसके बाद है जे, डार्क कंसोनेंट है, ऊपर से नीचे ऐसे बनेगा। उसके बाद है कर्व स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक है एफ। उसके बाद बी। उसके बाद इथ, आई टी एच, आई टी और एच, इथ पढ़ेंगे, इसको लाइट स्ट्रोक है। उसके बाद टी एच डबल ई, इसको डी पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कंसोनेंट एस, लाइट स्ट्रोक है। उसके बाद जेड है, डार्क कंसोनेंट है। उसके बाद आई एस एच, इसको इस पढ़ेंगे। जेड एच डबल ई, इसको जी पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 8 कंसोनेंट है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, पहले के, ये लाइट स्ट्रोक है। उसके बाद जी ए वाई, इसको गे पढ़ेंगे, ये डार्क कंसोनेंट है। उसके बाद एम, लाइट स्ट्रोक है। उसके बाद एन, लाइट स्ट्रोक है। उसके बाद इन, डार्क कंसोनेंट है। उसके बाद एल, नीचे से ऊपर बढ़ेगा, अपवर्ड कहलाएगा एल। उसके बाद वे, डब्ल्यू ए वाई, इसको वे पढ़ेंगे। इसके बाद वाई ए वाई, इसको ये पढ़ेंगे। पहले 6 कंसोनेंट पी बी टी डी चे और जे। उसके बाद नेक्स्ट कंसोनेंट एफ है, लाइट स्ट्रोक है। उसके बाद बी है। उसके बाद आई टी एच है, टी एच डब्ल्यू डी, एस जेड, इस और जी। उसके बाद के, लाइट स्ट्रोक है, गे डार्क है, एन लाइट और इन डार्क। ये 5 स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कहलाएंगे, एल वे और ये अपवर्ड स्ट्रोक कहलाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट कंसोनेंट है आर अपवर्ड और आर डाउनवर्ड। उसके बाद एच आर अपवर्ड और आर डाउनवर्ड, आर अपवर्ड और आर डाउनवर्ड। उसके बाद एच अपवर्ड और एच डाउनवर्ड। दुकान देख लो, एच ये अपवर्ड है, नीचे से ऊपर बनेगा। उसके बाद एच डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे बनेगा। शॉर्ट हैंड बेस्ड ऑन, शॉर्ट हैंड में कितने वाउल होते हैं? 3 वाउल होते हैं। फर्स्ट प्लेस, जहां से कंसोनेंट शुरू होगा फर्स्ट प्लेस वाउल कहलाएगा। फर्स्ट प्लेस वाउल, फर्स्ट प्लेस वाउल, जहां से कंसोनेंट शुरू होगा फर्स्ट प्लेस। हर कंसोनेंट के अंदर 3 जगह वाउल लगे हुए हैं। अगर सेकंड प्लेस है तो आउटलाइन उनका लाइन आएगी, तो वाउल बिल्कुल बीच में लगेगा। अगर थर्ड प्लेस है तो आउटलाइन हमेशा थ्रू द लाइन रहेगी। सबसे पहले हम सेकंड प्लेस वाउल करेंगे। सेकंड में सबसे पहला वाउल मे वाउल, कौन सा है? मे। आउटलाइन हमेशा ऑन द लाइन, जैसे एम ए वाई। एम के बाद क्या है? ए। जब भी ए की अगर आवाज आए किसी भी शब्द में, तो उसके लिए हैवी डॉट लगाएंगे। मे वाउल में क्या लगेगा? हैवी डॉट। जैसे सबसे पहला इसका एग्जांपल है ए। पी से पहले ए की आवाज आए तो पहले वाउल लगाए। अगर कंसोनेंट से पहले वाउल की आवाज है तो पहली साइड में, बाद में आए तो बाद में। जैसे पी ए वाई, पे वर्ड है, पी के बाद नेक्स्ट ए बी ई, बी से पहले वाउल है तो पहले आवाज आएगी, पहले वाउल लगेगा। बी ए वाई, बी के बाद आवाज आएगी वाउल की तो बाद में। ए आई डी, ए डी से पहले, डी ए वाई, डे डी का बाद। उसके बाद नेक्स्ट ए जी ई, जे से पहले। उसके बाद नेक्स्ट पी ए आई डी। जब किसी शब्द में एक से ज्यादा अगर कंसोनेंट आ जाए तो उसमें हमें पोजीशन मेंटेन स्ट्रोक का पता होना चाहिए। पोजीशन मेंटेनिंग स्ट्रोक। पोजीशन मेंटेन स्ट्रोक किसे कहेंगे? फर्स्ट अपवर्ड, फर्स्ट अपवर्ड और फर्स्ट डाउनवर्ड स्ट्रोक। पहला अपवर्ड या पहला डाउन स्ट्रोक पोजीशन मेंटेन स्ट्रोक कहलाएगा। इसका मतलब क्या है?
जब किसी शब्द में एक से ज्यादा अगर कंसोनेंट आ जाए, जैसे पी आई डी पेड वर्ड है, इसमें एक से ज्यादा कंसोनेंट, तो पहला जो कंसोनेंट है वो पोजीशन में टेस्ट को कहलाएगा, यानी कि पी जो है उमदा लाइन आएगा, तो सेकंड प्लेस वाउल है, उसके बाद डी नीचे चले जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है पी ए जी, इसको क्या पढ़ेंगे, पेज, पी उमदा लाइन, जे कहीं भी जाओ हैवी डॉट लगेगी। उसके बाद है बी ए आई टी, इसको क्या पढ़ेंगे, डेट, पहला स्ट्रोक बी है लाइन पे, पी कहीं भी जाओ हैवी डॉट लगेगा। उसके बाद बी ए बी, इसके अंदर दो कंसोनेंट है, बी पहले आएगा उसके बाद बी, तो पहले वाला बी उमदा लाइन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट टेप, टी ए पी, इसको क्या पढ़ेंगे, टेप, पहले टी और फिर उसके बाद में पी। उसके बाद है डी ए टी, क्या पढ़ेंगे इसको, डेट, पहले डी और फिर टी। उसके बाद नेक्स्ट वावल है पेन वावल, कौन सा, पेन वावल, टी और एन के बीच में किस चीज का आवाज आ रही, ए टी। जब भी किसी शब्द में ई या आई अगर स्पेलिंग हो और ए की आवाज लाइट रूट लाए, जैसे ई टी सी एच, क्या पढ़ेंगे इसको, एच से बनाएंगे और लाइट रूट लगा दें। ई डी डी, क्या पढ़ेंगे इसको, एच, जे से पहले वाउल लगेगा लाइट रूट। उसके बाद है बी ई टी, क्या पढ़ेंगे इसको, बैक, बी और टी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पी ई पी, क्या पढ़ेंगे इसको, टैप, पहले पी आएगा फिर उसके बाद पी और लाइट रूट लगेगा। उसके बाद है डी ई बी टी, क्या पढ़ेंगे इसको, डेक, पहले डी और फिर टी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है जे ई टी, पहले जे आएगा फिर उसके बाद में टी। उसके बाद है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म के अंदर कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा, जैसे अगर बी अगर वर्ड है तो बी के लिए सब बी बना देंगे। उसके बाद इट के लिए हम टी यूज करेंगे, डू के लिए हम डी बना देंगे, डब्ल्यू एच आई सी एच, विच के लिए हम चे कंसोनेंट लिखेंगे, दा के लिए हम ऑन द लाइन डोर लगाएंगे। उसके बाद है टू, टू के लिए हम टी का आधे से स्ट्रोक लाइट बनाएंगे और आधे से कम बनाएंगे, ऐसे टी डब्ल्यू टू डार्क रहेगा और बी का आधे से कम। उसके बाद टी डब्ल्यू टू, उसके बाद बट लाइट स्ट्रोक बिल्कुल लाइट है, टी का आधे से कम। उसके बाद नेक्स्ट डब्ल्यू एच ओ, इसको क्या पढ़ेंगे, वू, वू जो है जे का आधे से कम पड़ेगा और डार्क रहेगा। उसके बाद है फ्रेजिंग। फ्रेजिंग का मतलब है जब एक से ज्यादा अगर शॉर्ट फॉर्म आ जाए उनको जोड़ना फ्रेजिंग कहलाएगा। जैसे टू और डू, टू भी शॉर्ट फॉर्म है और डू भी, दोनों को जोड़ेंगे तो फ्रेजिंग हो जाएगी। जैसे टू के साथ में डू जोड़ दें टू डू हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बट विच, बट और विच, बट के साथ में हम चे जोड़ देंगे, बट विच हो जाएगा। अगर किसी शब्द से पहले दा है तो उसके लिए हम डॉट लगाएंगे, किसी वर्ड के बाद है टिक लगाएंगे। जैसे दा अगर आया शुरू में तो ऐसे डॉट लगा देंगे, लेकिन किसी वर्ड जैसे पी या बी के बाद अगर दा की आवाज आए तो नीचे की तरफ टिक आएगी, पी के बाद ऊपर, डी के बाद ऊपर, चे के बाद ऊपर, जे के बाद ऊपर। जैसे सबसे पहला इसका एग्जांपल है टू दा, टू और दा जब आए तो टू के साथ में पी की तरह नीचे की तरफ आए। उसके बाद डू दा, डी सीधा ऊपर जाएगा, डब्ल्यू एच आई सी एच, विच और दा, चे के साथ में दा लग जाएगी। उसके बाद पी ए वाई, पे और दा, पी के साथ में। उसके बाद नेक्स्ट पी ए आई डी, पेड, पी और पी के साथ में डी, पेड और दा, पेड दा। उसके बाद है डी ए टी, डेट और दा। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड प्लेस में गो वावल, कौन सा है, गो वावल। जब भी किसी शब्द में अगर ओ की आवाज आए तो हम हैवी डॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैवी डैश, एच ए वी वाई और डैश। जब भी किसी शब्द में अगर ओ की आवाज आए तो हैवी डैश में, कंसोनेंट से पहले हो तो पहले, बाद में हो तो बाद में। जैसे इसका सबसे पहला एग्जांपल है, एग्जांपल बोलो, बोलो एग्जांपल, तो टी ओ ई, पहला एग्जांपल तो है टी के बाद। उसके बाद ओ ए टी, ओट, टी से पहले है। उसके बाद वो, बी ओ डब्ल्यू, वो, बी के बाद एग्जांपल वो है हैवी डैश। नेक्स्ट उसके बाद जे ओ ई, जो, जे के बाद हैवी डैश रहेगा। उसके बाद एफ ओ ई, सो, एफ के बाद, उसके बाद ओ ए टी एच, ओ, इससे पहले वावल आएगा। उसके बाद एस ओ, सो, एस के बाद ओ डब्ल्यू ई एस, ओज पढ़ेंगे, जे बनाएंगे और हैवी डैश लगा दें।
उसके बाद SHOW शो पढ़ेंगे इसको, और इसके साथ में हैव डैश है। उसके बाद SHOWED शोड इस बनाएंगे, उसके साथ में डी लगा देंगे, हैव डैश आएगा। उसके बाद BOTH बोथ बी बनाएंगे और इस बनाएंगे, हैव डैश लगे। उसके बाद BOT बोट बी के साथ में टी बोट। नेक्स्ट सवाल है मच सवाल। कौन सा है? मच। जब किसी शब्द में ओ या यू अगर ए की आवाज तो लाइट डैश बनाए। नेक्स्ट सवाल है MUCH मच। MUCH। जब भी किसी शब्द में ओ या यू अगर ए की आवाज तो लाइट डैश लगाएंगे। जैसे यूपी वर्ड आया, यूपी को क्या पढ़ेंगे? अप, यानी कि यू ए की आवाज दे रहा है तो लाइट डैश लगाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है अस, यू ए की आवाज दे रहा है, लाइट डैश लगाएंगे। उसके बाद TUB क्या पढ़ेंगे? टब, टी के बाद टी। उसके बाद TOUCH टच, टी के बाद चे। उसके बाद DUTCH क्या पढ़ेंगे? डच, डी के साथ चे बन जाएगा। उसके बाद JUDGE क्या पढ़ेंगे? जज। अब हमने 4 वॉल कराए हैं। सबसे पहला सेकंड प्लेस में हमने वॉल कराया है MAY। क्या आएगा इसमें? हैवी डोट आएगा। क्या आएगी? हैवी डोट। उसके बाद नेक्स्ट वॉल है पेन। जब किसी शब्द में EI की आवाज दे तो लाइट डोट लगाएंगे। जैसे H वर्ड है, एज वर्ड है, बैट है, पैप है, टेड है, डेड है और जेड है। उसके बाद है गो ऑल। इसमें क्या आएगा? हैवी डैश। जैसे ओट है, टो है, बो है, जो है, को है, ओथ है, सो है, शोड है। नेक्स्ट वॉल मच MUCH। ओ या यू जब ए की किसी शब्द में अगर आवाज आए तो लाइट डैश लगाएं। जैसे अपवर्ड है, असवर्ड है, टबवर्ड है, टचवर्ड है, डचवर्ड है और जजवर्ड है। इसमें सेकंड प्लेस में इस चैप्टर में HAV हैव वर्ड है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, बी बना देंगे, हैव हो जाएगा। ITH इथ को अगर बनाए तो ये थिंक हो जाएगा, THINK शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद THEN दैन शॉर्ट फॉर्म है, डी लगा देंगे तो डैम हो जाएगा। उसके बाद में WAS वाज जेड बना देंगे। उसके बाद सेल SHAL सेल, इस सेल कहलाएगा। उसके बाद यूजुअली के लिए हम जी वाला कंसोनेंट लिखेंगे ऐसे। रुकिए यहाँ पे,